अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने फ़िज़िक्स 101 के फ़ाइनल टर्म के करंट पेपर्स को डिस्कस करना है। इसका देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ के किन टॉपिक्स में से किस तरह का पेपर आ रहा है। इंशाल्लाह अगर आप ये टॉपिक्स और एमसीक्यूज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह 70 to 80% आप अपना पेपर जो है वो कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम करंट पेपर्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल है, आप व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर लो, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और तमाम करंट पेपर्स के अबाउट इन्फॉर्मेशन जो है मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के ओवरव्यू आपको दिखाऊंगा, जो स्टूडेंट्स अभी आकर बता रहे हैं कि उनका पेपर्स किन टॉपिक्स में से आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। इसके मुताबिक आपने अपनी तैयारी करनी है, इंशाल्लाह आप अपना पेपर जो है वो कवर कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपने तैयारी कर ली है, आप इस तरह की ऑफिशियल स्क्रीनशॉट वाली फाइल्स हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप अपने पीसी के ऊपर जाकर बैठते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, जो आपके पीसी के ऊपर ऑफिशियल पेपर चल रहा होता है उसके इंपॉर्टेंट ये फाइल्स होती है। आप अपनी स्टडी के साथ साथ इस फाइल्स को भी रीड आउट लाजमी कीजिएगा। ये फाइल्स आपको वैसे तो कहीं से नहीं मिलेगी, अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड। अगर आप ये फाइल्स पेड हासिल करना चाहते हैं तो रीज़नेबल प्राइस में आप एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट करके इस बुक की फाइल्स जो हैं वो ले सकते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमने स्टूडेंट्स का ओवरव्यू देखना है। ये इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका पेपर किस तरह का आ रहा है और किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं और काफ़ी हद तक आपके एमसीक्यूज़ रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक के रिव्यू की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का ओवरव्यू क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका ज़्यादातर जो आने हैं वो एमसीक्यूज़ आने हैं और जस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है आपका, ठीक है ना। उसके मुताबिक आपने इसकी तैयारी करनी है, ज़्यादा आपने एमसीक्यूज़ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या बताया है कि मोस्टली पेपर लाइट वाले टॉपिक्स में था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से था, ठीक है ना। मोस्टली जो आपने टॉपिक करके जाना है वो लाइट वाले टॉपिक करके जाना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे से थे, ठीक है ना। उसके बाद 7 से 8 न्यूमेरिकल थे। 7 से 8 न्यूमेरिकल इस तरह थे कि आपने उनको सॉल्व करके, उनके अंदर फार्मूला लगता था, उसको सॉल्व करके फिर आपने उसका आंसर जो है ना वो करेक्ट बताना था। यानी कि ए ऑप्शन बनता है बी सी डी, यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले 7 से 8 आपके एमसीक्यूज़ आए हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद उसने यहाँ पे क्लियर कट बताया है कि 23 से लेकर 27 के लेक्चर्स में से सिर्फ 4 एमसीक्यूज़ आए थे, ठीक है ना। लास्ट वाले 41 से लेकर 45 तक वो कहते हैं 10 से 12 एमसीक्यूज़ आए थे। यानी कि लास्ट वाले आपके 5 जो लेक्चर हैं 41 से लेकर 45 तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करने हैं। यहाँ से 10 से 12 एमसीक्यूज़ आपके आए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरे स्टूडेंट्स का देख लेते हैं कि दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बता रहा है। इसके तमाम लेसन जो है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। हर लेसन में से एक एक दो एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं, लेकिन जिनमें से 4 5 एमसीक्यूज़ आते हैं जिन टॉपिक्स में से, वो टॉपिक्स आप लाजमी किया करें। वो टॉपिक्स जिन लेक्चर्स के अंदर आते हैं वो लेक्चर भी लाजमी किया करें, ठीक है ना। सबसे वो कहता है कि मोमेंटम ऑफ इनर्शिया से एमसीक्यूज़ आए हुए थे, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के बारे में। उसके बाद एनर्जी का एसएल यूनिट पूछा हुआ था, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आपने जो मोमेंटम इनर्शिया सारा कुछ पढ़ा हुआ है ना, वही आप रिवाइज करें तो इनफ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे उसने क्या बताया है, नेक्स्ट हम इसको जो है ना मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जिस चीज़ को हमने डिस्कस करना है इसको हम डिस्कस करते हैं। वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट बताना था, सेंटर ऑफ मास का फार्मूला बताना था, आइसोलेटेड सिस्टम से भी आए हुए थे 2-3 एमसीक्यूज़, ठीक है ना। एंड मोस्टली एमसीक्यूज़ कंसेप्चुअल थे। मैट्रिक और इंटर की बुक से आप तैयारी कर सकते हो। वो उसने बताया हुआ कि मैट्रिक और इंटर के अंदर आपने जो फेमस चीज़ें पढ़ी थी वही चीज़ें बार बार पूछी, जैसे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इन मास, इनर्शिया, सारी चीज़ें वही थी। अब लॉन्ग की बात कर लेते हैं। लॉन्ग उसको किस तरह का आया था, क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स 101 का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आना है। तो लॉन्ग में नंबर ऑफ वेरिएशंस एट द टाइम की मदद से एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड फाइंड करना था, यानी कि न्यूमेरिकल आया हुआ था उसका, ठीक है। अब हम दूसरे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ उसने बताए हैं कि किन टॉपिक्स के रिलेटेड जौन से एमसीक्यूज़ उसको पेपर में आए हुए थे वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। 2 एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू सन के थे, ठीक है ना। 2 एमसीक्यूज़ आपको आगे डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट के बता थे, 2 एमसीक्यूज़ इसके रिलेटेड थे, 2 एमसीक्यूज़ मोमेंटम वेवलेंथ रिलेशन के थे, ठीक है ना। 1 एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू कंपाउंड। नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज़ जो थे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थे। तो ये आपने लाजमी करके जाने हैं ये तमाम टॉपिक्स। हर टॉपिक्स यहाँ पे आपको बताया हुआ है, आप इस टॉपिक्स को चैट जीटीपी पे ले जाओ, चैट जीटीपी पे इसको इजीली कहो कि मुझे इसको जो है एक्सप्लेनेशन दे दो, वो आपको इसका एसएल यूनिट, इसकी बेस, इसकी सारी चीज़ें जो है वो आपको ड्राइव करके बता देगा। रिलेटेड टू सन जैसे है, फॉर एग्जाम्पल सन के तौर पर, तो आप वहाँ पर लिख दो कि सन के अबाउट जो है ना वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। वो आप अच्छे तरीके से करके चले जाओ और अपने हैंड नोट्स में से देखो कि आपके कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एमसीक्यू
एमसीक्यूज़ बन रही हैं या कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं वो फाइल्स के अंदर देखो। फाइल्स अगर आपको कहीं से भी मिल जाती है तो वेल एंड गुड। अगर आप ऑफिशियल करंट पेपर वाला स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ऊपर मैंने आपको एक नंबर प्रोवाइड किया एजुकेशन सेंटर, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब उसने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि किस किस चीज़ के अबाउट कितने कितने एमसीक्यूज़ थे। 1 काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड एमसीक्यूज़ था, 3 फोटोसेंसिटिव इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अबाउट थे, 1 एमसीक्यूज़ जो था वो क्लासिकल फिजिक्स के बारे में था, 4 एमसीक्यूज़ जो थे वो लाइट एंड इट्स नेचर्स के अबाउट थे, ठीक है ना। ये आपने हैंडआउट से देखने हैं, ठीक है ना। ये देखो जहाँ पे 3 एमसीक्यूज़ और मोस्ट लिखे हुए हैं ना, ये आपने लाजमी करने हैं। ये देखो जैसे 3 एमसीक्यूज़ फ्रॉम स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी, ये आपने लाजमी करना है। जिनमें से एक एमसीक्यूज़ हैं उनको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो दूसरे हैं इनको लाजमी करके जाइएगा, आपके भी इंशाल्लाह इन टॉपिक्स में से ही आएंगे। जैसे लिखा हुआ है 2 एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ये आपने अपनी हैंडआउट से देख लेना है 1, ठीक है। यहाँ पे सारे टॉपिक्स में से 1 एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, ये आपने रीड आउट कर लेने हैं वीडियो को रोक कर, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू कैपेसिटर के थे, ठीक है ना, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। उसके बाद 2 रिलेटेड टू टॉर्क के थे। हर टॉपिक्स में से तकरीबन 1-2 एमसीक्यूज़ उसने जो है ना वो पिक किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी के अबाउट थे, ठीक है ना। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके किस तरह के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, किन चीज़ों के अबाउट आ रहे हैं, और हेल्पफुल भी आपको काफ़ी वीडियो साबित हुई होगी। और अगर आपने वीडियो को चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह विच यूनिवर्सिटी के तमाम करंट पेपर आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। आपने हैंडआउट से तैयारी लाजमी करनी है, उसके बाद प्रिपरेशन आपकी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद आप फाइल्स की तरफ मूव ऑन हो जाओ। फाइल्स अगर आपको कहीं से नहीं मिलती तो ऊपर मैंने नंबर प्रोवाइड किया था, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी फाइल्स जो है वो ले सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।